हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली यूनिक। और आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत है। और देखिए, आज मैं बड़ा ही पॉपुलर जो वर्ड है ना, पॉपुलर टॉपिक भी कह सकते हैं इसको, ये मैं लेकर आई हूँ। और मेरे दिल से मतलब मुझे लगा कि मुझे ये शेयर करना चाहिए कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ, मैं अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक पर क्या रखती हूँ, वो आप सबसे मैं आज शेयर करने आई हूँ। कर्म बहुत पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आजकल कहते हैं ना, ट्रेंडी है कि आप अपने कर्म हर स्पिरिचुअल बुक में, हर हॉली बुक्स में, हर सेल्फ हेल्प बुक में इसका जिक्र ज़रूर हुआ है। कर्म क्या है? कर्म। और मैंने भी बहुत लोगों से, बड़े बड़े कोचेज़, सेल्फ हेल्प मोटिवेटर हैं, कोचेज़ हैं, टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, उन सब से इस बारे में सुना है। लेकिन मैंने जो इसका सिंपल वे निकाला है कि कर्म मतलब पहले हमारे अंदर, मतलब जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, हमारा कर्म है। मतलब मैं अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। मतलब मेरा कर्म है मेरे बुद्धि को सही रखना, बस। मेरे विचारों को मैंने अपना माना, मतलब मैंने अपना कर्म ये माना है कि मैं अपनी बुद्धि को सही डायरेक्शन में, पॉजिटिव वे में, उसे सही माइंडसेट, सही परसेप्शन से भरूं, उसे सही कंडीशनिंग दूं। मतलब जब तक मैंने अपना होश संभाला है, मतलब जैसे मैं अपना उसे ज्ञान से भरूं। ज्ञान मतलब इन द सेंस, ज्ञान क्या, बहुत दुनिया में अथाह ज्ञान है, इनफाइनाइट, मतलब इतना ज्ञान है आप सारा ग्रैब नहीं कर सकते हम लोग। इस माइंड की कैपेसिटी है, देखिए, जैसे जो हमारे अंदर है वो इनफाइनाइट है, लेकिन उसने हमारे बॉडी की, माइंड की कैपेसिटी बनाई है। क्योंकि हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बियॉन्ड चले गए ना तो सहन, मतलब वो कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं उसको कि हम लोग कहते हैं हमारे अंदर इतनी वो नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, या हमारे माइंड के अंदर उसको ग्रैब करने की इतनी पावर नहीं है, उस पूरी इनफाइनाइट पावर को। ठीक है, तो ज्ञान तो अतः है, ज्ञान उतना ही अतः, उतना ही लीजिए, मतलब जितना आपको पता है, मतलब उतना ही कीजिए, कि मतलब उसको इतना ही इम्प्लीमेंट कीजिए जिससे आपकी लाइफ स्मूथ बन जाए, कंफर्टेबल बन जाए आपकी लाइफ में। आपको चीज़ों को टैकल करना आ जाए। आपके अंदर जो ट्रिगर्स होते हैं, हमारे अंदर हर इमोशंस का ट्रिगर होता है, हर बात को लेकर हम ट्रिगर करते हैं, फीलिंग्स हमारे अंदर ट्रिगर्स होती हैं, उनको हमें टैकल और डायरेक्शन देनी आ जाए ना, तो यही ज्ञान है। इतना ही ज्ञान हमें लेना चाहिए। बिलीव हमें अपने ऊपर बहुत करना चाहिए, और ज्ञान उतना लेना चाहिए कि वो हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा ना करे, बल्कि उसे सॉर्ट आउट करने में काम करे। हम ये भी सुन रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, ये भी ग्रैब कर रहे हैं, वो भी ग्रैब कर रहे हैं, इसका भी सुन रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं, वो कन्फ्यूजन ही क्रिएट करता है। ये मैंने अपना पर्सनली अभी 3-4 महीनों में देखा है कि आप एक चीज़ पे फोकस करें, वो है अपना माइंडसेट पे, और उसके लिए सिर्फ एक चीज़ पकड़ लें, वही आपका कर्म है। मतलब मैंने अपना पर्सनली माना कि मैं एक चीज़ पकड़ूंगी, दैट इज़ मेडिटेशन। और जितना हो सके पॉजिटिव माइंड, मतलब अपने थॉट्स को पॉजिटिव करना, उसे प्योर से प्योर करना, मेरा ये कर्म है। मतलब मैंने अपना ये कर्म माना है कि मेरा कर्म है। संदीप माहेश्वरी सर को ही मैंने इस वजह से समझा है कि उन्होंने कहा कि जो एक करता है उसका असर सब पर होता है, दैट इज़ कॉल्ड कर्म। ठीक है, लेकिन देखिए, जैसे हम, बिल्कुल जैसे हमारे विचार होते हैं ना, वैसे हमारे एक्शंस होते हैं। मतलब हमारा करने का डूइंग होता है, हमारा डूअर हो जाते हैं हम वैसे। तो वही, वो जो हम डूइंग करेंगे वही सब पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो हमारे अंदर भी रिजल्ट लाएगा। और जो एक्शन के रिजल्ट आते हैं, कहते हैं ना, एक्शन और रिएक्शन होता है। तो जो ऐसे हमारा रिएक्शन एक्शन होएगा, वैसे रिएक्शन होएगा, वही सब पे इम्पैक्ट करेगा। सपोज एक फॉर एग्जांपल, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, लाइक कि सबका भला हो, सब स्वस्थ रहें, सब खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में सब तरक्की करें और सब आगे बढ़ें। अपने, मैं भी आगे बढ़ूं और सभी आगे बढ़ें, सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, सभी का कल्याण हो। ठीक है, और सभी सुंदर हैं, और किसी को जज नहीं करना, क्रिटिसाइज़ नहीं करना, सबका अपना वे ऑफ टीचिंग, सबका वे ऑफ लिविंग है। उनको भगवान की नज़र से देखना कि भगवान ने इन्हें भी फ्री विल दे के बनाया है, हमें भी बनाया है, तो ऐसी इनको फ्री विल दी है, वैसी मुझे, जैसे मुझे दी है वैसी इनको भी हक है अपनी फ्री विल से रहने का। और किसी भी चीज़ को जज ना करना, और अपने तरीके से चलना कि मुझे ये ठीक लग रहा है और इसका इम्पैक्ट मेरी लाइफ में और औरों की लाइफ में
अगर मेरी लाइफ में अच्छा नहीं पड़ रहा तो औरों की लाइफ में, मतलब किसी की लाइफ में अच्छा नहीं पड़ रहा तो बुरा भी ना पड़े, ठीक है। दैट इज़ मतलब ये हो गया पॉजिटिव, मैंने सोच लिया। अब मैंने ये सोच लिया, मैं बार बार ऐसे ही सोच रही हूँ कि सब खुश रहें, सब अच्छे रहें, सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सब अच्छा करें अपने जीवन में, आगे बढ़े, तरक्की करें, ठीक है। तो इस मेरे मेरे जो अब मेरी सोच बन गई है, मेरा मेरा माइंडसेट पैटर्न बन गया है, ये मेरा जो ये माइंड में न्यूरॉन्स बन गए हैं, ठीक है। अब ये पैटर्न चलेगा, बार बार रिपीट होगा। जब मैं कुछ करने जाऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जॉब करने जाऊंगी, तो वहाँ मेरा जो काम होगा तो मैं क्या करूँगी कि मैं कहूँगी ना लोगों का अच्छा हो, लोगों का भला हो, लोग स्वस्थ रहें, तो मैं मेरे काम में वो झलकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझसे, मैं जॉब में करूँ, कोई मुझसे हेल्प मांगने आया है कि लोगों का भला हो, तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे बस में होगा तो मैं उसे हेल्प कर दूँगी, मेरे बस में नहीं होगा तो मैं उसे मना कर दूँगी कि यही कि भाई भला हो, मेरे द्वारा नहीं हो रहा तो किसी अपने थ्रू ये कर लेगा, किसी और के थ्रू हो ही जाएगा, ठीक है। मेरे अभी कैपेसिटी में नहीं है लेकिन हो जाएगा, मैं सोच सकती हूँ, मैं कर नहीं सकती लेकिन यहाँ सोच सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया एक्शन, ये भी मेरे एक्शन में आ गया, मेरे कर्म में आ गया ये, ठीक है। जो हमारे थॉट्स होते हैं ना वही हमारे कर्म होते हैं, इन्हीं को हमें सुधारना होता है। सीरियसली हमारा माइंड ही हमें सुधारना होता है, यही हमारे कर्म होते हैं। तो ऐसे ही मैंने ये सोचा कि अगर मैं अच्छा अच्छा सोचूंगी तो मैं अच्छा करूँगी। जैसे अपने घर से शुरुआत करूँगी मैं पहले, कि अगर मैंने कुछ गलती कर दी किसी को, मेरे बैक ऑफ द माइंड जो टीचिंग और कंडीशनिंग है उसके द्वारा मैंने कुछ कुछ ट्रिगर हो गया, एंगर ट्रिगर हो गया फॉर एग्जांपल, तो फिर मैं क्या करूँगी, माफ़ी मांग लूँगी, ठीक है। क्योंकि मेरे माइंड में थॉट चल रहा है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मुझे खुश रहना चाहिए लोगों को भी, तो मेरे अंदर खुशी चल रही है, मेरे अंदर शांति चल रही है, तो मैं शांति बनाए रखने के लिए माफ़ी मांगूंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, चीज़ें सुधरने सॉर्ट आउट हो जाती हैं हमारे माइंड में भी और बाहर भी। सबसे पहले हमारे माइंड में चीज़ें सुधरती हैं, ये भी कर्म है। हमारे माइंड में चीज़ों को ही सुधारना सबसे पहला कर्म होता है। हमारे माइंड को डायरेक्शन देना, माइंड सेट को डायरेक्शन देना, परसेप्शन को डायरेक्शन अच्छा बनाना, हमारे जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है उसे अच्छे तरीके से, उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी देख लेना, हर चीज़ में किसी ना किसी तरह पॉजिटिविटी ढूंढ लेना, ये हमारा मेन कर्म है। मतलब मैंने ये माना ये मेरा मेन कर्म है, अपने माइंड को अच्छा नरिश करना ये मेरा मेन कर्म है। बस मैंने और कर्म को कुछ नहीं माना है, मैंने पर्सनली मैं बता रही हूँ, मेरा कर्म इतना है कि मुझे अपने माइंडसेट को, सिर्फ अपने माइंडसेट को, दूसरे को नहीं, मुझे दूसरे को चेंज नहीं करना, दूसरे के माइंडसेट को नहीं चेंज करना, मुझे दूसरे को नहीं कुछ करना, सिर्फ अपने माइंडसेट पे वर्क करना है, मुझे अपने आप के अंदर वर्क करना है। ये मेरा पहला कर्म, धर्म और कर्म यही मेरा है। बस मैंने इतना समझा अभी कुछ फ्यू महीनों, कुछ फ्यू टाइम से, कुछ फ्यू मंथ से मैंने ये समझा है कि बस मेरा ये कर्म है। कर्म क्या, मैंने यही मतलब निकाला है कि बस अपने माइंडसेट पे वर्क करो, अपने माइंड को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करवाओ, आप पॉजिटिव रहो, खुश रहो, और किसी में भी आप पॉजिटिव अगर नहीं देख सकते तो बुरा भी मत देखो बस। और देखियो, ज्ञान अथाह है, जितना आपका हो सके कल्याण, जितना आपकी लाइफ सॉर्ट आउट हो सके उतना लीजिए और बस उस पर चलिए, इम्प्लीमेंट करके निकल जाइए। फिर जब कुछ आए फिर ज्ञान मतलब उसके लिए सॉर्ट आउट करने के लिए अपने, और देखिए हम अतः ज्ञान तो हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढते हैं, बाहर तो हमें बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, न्यू हमें अपने अंदर से मिलता है। क्योंकि देखिए हम सबकी लाइफ की चीज़ें अलग हैं, सबके एक्सपीरियंस अलग हैं, तो बाहर के लोगों की एक्सपीरियंस अपने उनके लाइफ के अकॉर्डिंग है, ठीक है, हेल्प करेंगी वो, लेकिन आपके जो अंदर से करने का काम होएगा ना, जो आपकी गट्स फीलिंग होगी, जो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, वो आपको निकालती है। बाहर से हम सुन लेते हैं लेकिन जो हम अंदर फीड करते हैं ना, वो हमें बाहर निकालती है। वही हमारा मेन कर्म है जो हमें चीज़ों से निकालती है। हमारा कर्म क्या है, अपने अंदर अच्छे से अच्छा फीड करना, अपने माइंड सेट को अच्छे से अच्छा नरिश करना, अपने परसेप्शन को अच्छे से अच्छा करना, हर सिचुएशन में खुश रहना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, बस यही हमारे कर्म है। अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं यही हमारे कर्म है, अपने ऊपर, बस अपने ऊपर, बाहर कहीं नहीं, अपने ऊपर बस। तो बस मुझे ये लगा कि कर्म का बहुत ज़्यादा पॉपुलर टॉपिक है और हम कर्म 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 की बात करते हैं। ये कर्म, इसी से कहते हैं कि आपको डरना चाहिए, कर्म करने से डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जैसा फीड करेंगे अपने अंदर, हम जैसा अपने आप को बनाएंगे, जिस तरह से ढालेंगे, कहते हैं ना पानी जिस चीज़ में ढालता है वो उस डायरेक्शन में चल जाता है, क्योंकि वो शांत होता है, वो पत्थर और चट्टान को, पहाड़ को भी तोड़ देता है, दुनिया भी तबाह कर देता है।
किस चीज़ में ढाल रहा है वो अपने आप को, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही हम पानी हमारा माइंड, हमारा मन किस चीज़ में, हम किस डायरेक्शन में उसको लेके जा रहे हैं, ये हमारा कर्म, यही हमारा कर्म बनाता है। तो यही मैंने पर्सनली माना है कर्म को, कि मैं अपने माइंडसेट को कैसा रख सकती हूँ। और अभी मतलब बहुत तेज़ी से मेरे अंदर थॉट्स चले कि कर्म के ऊपर, और मैं तुरंत जैसी थी, मैं जिस सिचुएशन में थी, और मैं उसी टाइम ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करने, मतलब अपने थॉट्स शेयर करने लग गई। और ये जो मैं लेके चली हूँ यूट्यूब पे अपना एक्सपीरियंस थॉट्स के द्वारा मतलब बताने का, ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कोई मेरा कुछ ऐसा नहीं है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँ। और देखिए सेकंड थिंग इज़ ये कि मेरा यहाँ काम है, मतलब मैं पर्सनली बता रही हूँ, आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपने आप को किसी की लाइफ का टीचर नहीं मानती हूँ। सबके अंदर उसका टीचर बैठा है, मैं ये मानती हूँ, और वो एक ही है। सबके अंदर एक टीचर बैठा है, कोई दो नहीं है। पूरा एक तो पूरे ब्रह्मांड में एक शक्ति है, ठीक है। एक ओमकार है, उसे सभी कहते हैं, उसे सभी मानते हैं, एक सत्य है बस। वो सभी के अंदर है, उसका पार्ट हम सभी के अंदर है, उस पार्ट का हम अंश का, उस चीज़ का हम, उस शक्ति का हम पार्ट हैं। तो सबके अंदर वो इनफाइनाइट नॉलेज, इनफाइनाइट शक्ति है। आपको किसी से अपनी लाइफ के डिसीजन, आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपकी सेल्फ हेल्प के लिए खड़ा, आपको जेन्युइनली जो समझता है। एक तो पेरेंट्स समझते हैं, भगवान समझते हैं, और रेयर से रेयर केसेस में आपके साथ आपके फ्रेंड्स होते हैं, मतलब लव्ड वंस होते हैं। आपके किसी भी रूप में हो सकते हैं वो, फ्रेंड्स के रूप में, अपने रिलेटिव्स के रूप में, लेकिन बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, बहुत रेयर। सीरियसली दुनिया बहुत अच्छी है, मैं मानती हूँ। आप अगर अच्छी नहीं मान के चलेंगे तो आपका ही लॉस है, ठीक है। क्योंकि दुनिया उसकी बनाई हुई है, हम सबके अंदर उसका पार्ट है, उसको देख के चलिए, दुनिया बहुत अच्छी है। वो हम सब अपने सोच को बीच में अड़ाए रखते हैं ना, इसलिए हम लोग हर जगह अच्छाई और अपने परसेप्शन से उसको देख नहीं पाते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे जज करते हैं। लेकिन दुनिया वाकई में बहुत अच्छी है, दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सब बहुत अच्छा है, उसकी बनाई हर एक चीज़ परफेक्ट है, ठीक है। तो मैं पर्सनली बता रही हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं सिर्फ यहाँ कोटेशन को डिकोड करने आती हूँ। जितना हो सके परसेप्शन, माइंडसेट को पॉजिटिव करना, पॉजिटिव बोलना, पॉजिटिव थॉट्स शेयर करना, बस यही मेरा काम है। यहाँ यूट्यूब पे इस चैनल को ऑन करने का यही मेरा काम है। मेरा मोटो ही यही है कि मैं जितना हो सके यहाँ पॉजिटिविटी, परसेप्शन और माइंडसेट को शिफ्ट दे सकूं, आपके और अपने साथ में, अपने भी, जी हाँ, अपने भी। परफेक्ट नहीं हूँ मैं मानती हूँ, मैं इतना मानती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। परफेक्ट होंगी तो मेरी ग्रोथ रुक जाएगी। मैं बस चल रही हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस। अपनी अभी फ्यू मंथ से मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे, कन्फ्यूजन चल रही थी, तो उनका जो एट दी एंड रिजल्ट निकल कर आया, तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। क्योंकि देखिए लाइफ है, इसको हमें सॉर्ट आउट करते हुए, प्ले करते हुए चलना है, बिल्कुल चलना है। और इसमें मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं मोटिवेशनल चीज़ें, मोटिवेशनल स्टोरीज़, भगवत गीता और सेल्फ हेल्प बुक। लोगों के जितने भी मैं सुनती, मैं ऐसा नहीं है कोई मेरा पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं, मैं सिर्फ मेडिटेशन को फॉलो करती हूँ। और जितना हो सके, कहते हैं ना पूरे दिन में आपका इनटेक कितना रहता है माइंडसेट पे, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, जितना हो सके माइंड में अपने पूरे दिन का आप चेक कीजिए कि आप आज के पूरे दिन में कितनी पॉजिटिविटी गई, कितनी नेगेटिविटी गई। और जितना इनटेक पॉजिटिविटी का होगा उतनी लाइफ सॉर्ट आउट होती चली जाएगी। और वाकई में मुझे लग रहा था कि मतलब कहते हैं ना, एक अब्राहम की बुक है और बहुत अच्छी बुक है। वो बहुत प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं कहती, वो बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करती हैं, कॉन्ट्रास्ट। सो कॉन्ट्रास्ट, और कहते हैं ना भगवान भगवत गीता में कि अपोजिट सिचुएशन या विपरीत परिस्थिति आती है, तो मतलब बहुत जब आती है ना, तो वाकई में हमें माइंड में बहुत क्लियरिटी दे के जाती है, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना के जाती है। वो ये देख के, वो इसलिए आती है क्योंकि हमें हमारे अंदर की पोटेंशियल को निकालने आती है, हमें बताने आती है कि तू ये भी है, तू ये भी कर सकती है या कर सकता है, तेरे अंदर इतनी पावर है, तू खड़ा हो सकता है या हो सकती है, तू इस लायक बना है। तो वो हमारे अंदर मतलब हमारे अंदर हमारी शक्ति को जागृत करने आती है बेसिकली। तो ठीक है, मतलब मैं डगमगाई, गिरी, बट फिर खड़ी हुई। तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था यूट्यूब पे मतलब वीडियो अपलोड्स करने का, और वो भी गैप हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि
जब आप उसे दिल से पुकारो तो वो हेल्प करने ज़रूर आता है। तो मैंने ये कहा कि मेरे से जितना सॉर्ट आउट हो सकता था हो गया, अब तुम देख लो। मैंने सरेंडर कर दिया कि मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मैं कन्फ्यूजन हूँ, मेरी कन्फ्यूजन को आप दूर करो। तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन निकल कर क्लियरिटी में बदल गई। और देखिए, पेशेंस रखना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, और ज़रूर हेल्प मिलती है। और थिंक एंड ग्रो रिच में, या फिर एज ए मैन थिंक में कहा है, एज ए मैन थिंकeth में कहा है कि अगर हम मदद मांगते हैं ना उस ईश्वर से, तो वो मदद ज़रूर करता है, ज़रूर करता है। ये बात आप मेरी विश्वास कर लीजिए। आप उससे मदद मांगेंगे ना, तो वो विश्वास आपका तोड़ेगा ही नहीं। ये मैं अपने सच्चे दिल से कह रही हूँ। और अगर आपके पास सच में किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ना, तो आप उसे भगवान को सौंप कर देखिए कि मुझे नहीं पता, क्योंकि सब कुछ उसी का ही है भाई। हमारा क्या है, हमारा तो ये बॉडी भी नहीं है। और अभी जो चल रहा है ना, ये भी मेरे थ्रू नहीं चल रहा, मतलब मेरे थ्रू करवाया जा रहा है, थ्रू चल रहा है। ये मैं नहीं बोल रही, वो ही, मतलब मैं कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करती हूँ। मेरे अंदर से जो एकदम आया वो मैं बोलने शुरू कर देती हूँ। मैं ये भी नहीं देखती मेरे हाथ में माइक है या नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ओरिजिनल सब कुछ जो भी निकलता है मैं ये, और मैं मानती हूँ, मतलब बहुत से लोगों ने कहा है कि आप रिपीटेशन कर देते हो वीडियो में, बार बार एक चीज़ को बोल देते हो कई बार। हाँ, हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे माइंड में वो चीज़ें भरे बार बार, आप लोगों के माइंड में वो चीज़ें बार बार भरे। इसलिए रिपीटेशन तो बहुत अच्छा काम करता है। इसको पॉजिटिव वे में लिया मैंने कि रिपीटेशन से ही तो हमारा माइंड सेट चेंज होता है, हमारे बिलीफ सिस्टम चेंज होते हैं। तो मैं इसलिए बार बार एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करती हूँ अपनी वीडियो में। और यही मेरा कर्म है। मैंने यही कर्म को समझा है कि जैसे मैं अपने थॉट्स रखूँगी, जैसे मैं अपना माइंडसेट रखूँगी, जैसे मैं अपना परसेप्शन रखूँगी, जैसे मैं अपने बिहेवियर, मतलब जैसे मैं अपने थॉट्स को रखूँगी, जैसे अपना अपना माइंड रखूँगी, बस वही मेरा असली कर्म है, वही मेरा असली धर्म है। उस टाइम जो मुझे ठीक लगेगा वो मेरा ठीक धर्म होएगा, क्योंकि जैसे मेरा माइंडसेट कंडीशनिंग, जैसे मेरा माइंड नरिश हो रहा है, उस हिसाब से मेरा धर्म होएगा, बिल्कुल। और मैं अननेसेसरी जो मेरे अंदर नहीं है, जैसे कुएं के अंदर पानी नहीं है, वो दूसरों की प्यास नहीं बुझा सकता। जैसे मेरे अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, तो मैं बाहर पॉजिटिविटी स्प्रेड कर ही नहीं सकती। मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं है, तो मैं हैप्पीनेस स्प्रेड नहीं कर सकती भाई। मेरे अंदर जो क्षमता नहीं है वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ। सिमिलरली, अगर आप लोगों के अंदर इरिटेशन है, तो आप समझिए कि आपके अंदर ज़्यादा क्या है, तो आप वही स्प्रेड करेंगे। आपके अंदर थॉट्स कैसे हैं, तो आप वही स्प्रेड करेंगे। तो काम कीजिए अपने थॉट्स पे, यही हमारा कर्म है। अपने थॉट्स, अपने माइंड पे काम कीजिए, यही हमारा मेन कर्म है, यही हमारा मेन धर्म है। भगवत गीता में आपको पूरे इसमें कर्म कर्म कर्म, पूरे चैप्टरों में इस वर्ड का हर चैप्टर में आपको काम, मतलब हर चैप्टर में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मैं अभी पूरी नहीं की है, चल रही है मेरी, बट हर चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हर सेल्फ हेल्प बुक में आपको माइंड के ऊपर, आपके थॉट्स के ऊपर, थॉट्स के ऊपर इतना जोर दिया गया है। इतना जोर क्यों दिया गया है? क्यों? एक कोर आपने सब बुकों का निकाल लोगे ना, निचोड़ आप निकाल लोगे, एक ब्रीफ आप निकाल लोगे, ब्रीफ मैसेज। वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं आप अपने माइंड को सुधारिए। यही एक चाबी है, बस यही एक की है जो आपकी लाइफ को बहुत 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 हद तक सॉर्ट आउट कर देगी। इसे ही आप डायरेक्शन देना सीख जाइए, इसे ही आप पॉजिटिव करना सीख जाइए। सबसे ज़्यादा कठिन काम ना अपने माइंड पे वर्क करना होता है, सीरियसली। और इसे कठिन मत मानिए, इसे कहिए आसान है, आसान है, आसान है, तभी ये चल पाएगा। इसे प्यार से कहिए, करेगा करेगा करेगा, कर लेगा कर लेगा, कर लेता है, कर लेता है। मेरा माइंड सब कुछ आसानी से काम कर लेता है, मेरा माइंड आसानी से पॉजिटिव हो जाता है। मेरा माइंड, खुद को बोलिए, सेल्फ टॉक, वर्ड्स, आपके वर्ड्स जो हैं, आपकी सेल्फ टॉक में जो वर्ड्स हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल। मैं बता भी नहीं सकती अपने वर्ड्स में कि वो हमारे वर्ड्स इतने पावरफुल है। जो आप सेल्फ टॉक देते हैं ना अपने आप को, बहुत। और एक शांति, मतलब पीस, मौन, मेडिटेशन। आप मौन में बैठ जाइए, जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसे ध्यान से करने लग जाते हैं, वो भी एक मेडिटेशन है। सबकी मेडिटेशन का वे अलग अलग होता है। देखिए, आप खाना खा रहे हैं, उसमें ही कॉन्सेंट्रेट है, आपको थॉट्स नहीं आ रहे, आपका माइंड उसमें ही चल रहा है, कितना अच्छा खाना बनाया भगवान, मुझे इतना अच्छा फूड्स दिया है, मेरी मम्मी ने, मैंने, जिसने भी आपके लिए वो फूड प्रोवाइड करवाया, भगवान थैंक यू, आपने इतना टेस्टी खाना मेरे अंदर जाएगा, मुझे बस उस खाने को एंजॉय करते करते खा रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन।
मेडिटेशन ये नहीं है कि आप किसी का ही आसन लगा के बैठ जाएं। आप बुक पढ़ रहे हैं, बहुत शिद्दत से उस काम को कर रहे हैं, किसी भी काम को किसी शिद्दत से कर रहे हैं, क्या ही आपका बिजनेस हो, जॉब हो, किसी भी शिद्दत से आप कर रहे हैं, बहुत प्यार से अंदरूनी मन से, मतलब शिद्दत से, पैशन से कर रहे हैं, तो वही आपकी मेडिटेशन है। आपको अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ अच्छा देख रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवी देख रहे हैं, वही आपकी मेडिटेशन हो जाती है। मैं बता रही हूँ क्यों, क्योंकि आपका पूरा सेंसेस, पूरा कंसंट्रेशन वहाँ लगा रहता है। आपको एक बार भी एक थॉट नहीं आता कि घर पे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। आप भूल जाते हो, ये भी तो मेडिटेशन हुआ। आप खो जाते हो शिद्दत से। तो बिल्कुल ये माइंड पे वर्क करने वाली चीज़ें हैं। एक तो मेडिटेशन है, सेल्फ हेल्प बुक है, अपने माइंड को जितना हो सके, सेल्फ टॉक है, वर्ड्स हैं, हमारे जो कन्वर्जेशन, हमारी बातें हैं, बहुत हद तक हमारी चीज़ों है। बस मैंने यही समझा कि मतलब ये सब चीज़ें हैं जो मेन मेन है लाइफ को, चीज़ों को टैकल करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि देखिए सब चीज़ है, होती है लाइफ में, अप डाउन सबके होते हैं, और नेगेटिविटी नहीं है तो मैं पॉजिटिविटी का अहमियत भी नहीं पता चलती। तो उसको गलत मत मतलब कभी आपको दुख आए ना, तो उसे बुरी फीलिंग्स में मत, हो जाती है मैं मानती हूँ, लेकिन बुरी फीलिंग्स में मत देखिए। सो आई होप यू ऑल आर लाइक इट। थैंक यू सो मच।